और अब देखिए सितंबर में सैलाबी गदर। अगस्त अगर बाढ़काल लाया था तो सितंबर ने अब कर दिया है बेहाल, क्योंकि सैलाब ने ऐसी मुसीबत में डाला है कि हर तरफ तबाही का बोलबाला नजर आ रहा है। बाढ़ है, बारिश है और अब तो तूफान का गदर भी मचने वाला है। कुल मिलाकर आसमानी आफत ने मानो गांव गांव शहर शहर जल अटैक कर दिया हो। ऐसे में इंसान कहां जाए, कैसे अपनी जान बचाए। पहाड़ों पर पत्थर बरस रहे हैं तो मैदानों में सड़कों पर सैलाब बहता नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है मानो किसी ने विनाश का अलार्म सेट कर दिया हो, क्योंकि जून गया, जुलाई गई, अगस्त भी निकल गया, लेकिन सितंबर में भी जारी है सैलाबी गदर। बिहार की बराबर चाल रही है। पाटाला माకు वाटर కదా अगस्त लाया था बाढ़ का, सितंबर ने भी कर दिया बेहाल। सैलाब ने ऐसी मुसीबत में डाला, हर तरफ तबाही का बोलबाला। बाढ़, बारिश, तूफान का गदर, अटैक एक्ट, गांव गांव, शहर शहर। कहीं गरजती लहरें तांडव कर रही, कहीं सैलाब को कोहराम मचा रहा है। कहीं लोगों का घर जलासुर का क्रोध सह रहे, कहीं नदी की उफनती धारा सब कुछ डुबोने पर आमादा है। कहीं झरने से गिर रहा पानी लोगों को डरा रहा है, कहीं गरजती धारा सब कुछ बहाने को आतुर है। कहीं पहाड़ों से तबाही का तांडव देखने को मिल रहा है। उत्तर भारत हो या दक्षिण, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ सैलाबी आफत का बवंडर मचा हुआ। याद है हिंदुस्तान की तस्वीरें जो डरा रही हैं। अभी मॉनसून खत्म नहीं हुआ, कुदरत ने अपना रौद्र रूप पिछले कुछ दिनों की तरह ही बरकरार रखा। क्या पहाड़, क्या मैदान और क्या पठार, हर तरफ सैलाब का सितम जारी। तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि देश में कुदरत के कहर से हालात किस कदर खराब हो रही हैं। कहीं कार बह रही है तो कहीं इंसानी बस्तियां उजड़ रही, कहीं पानी का जलजला पुल को बहा ले जा रहा है तो कहीं नदी की तेज धार इंसानी जिंदगी को चेतावनी दे रही। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड, बद्रीनाथ हाईवे बंद, राजस्थान में बारिश ने 13 साल का रिकॉर्ड तोड़ा, आंध्र प्रदेश में बाढ़ के कारण 6 लाख लोगों ने घर छोड़ा। 7 सितंबर को 15 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। आसमान से बरस रही बूंदों ने ऐसी प्लानिंग की है कि मानो ये बूंदें सब कुछ बर्बाद करके ही दम लेंगी। जिस बारिश का इंतजार हर कोई कर रहा था, वो अपने साथ ऐसी तबाही लाई है कि अब कुछ भी उसके प्रहार से बचेगा नहीं। अब तो सिर्फ और सिर्फ हाहाकार मचेगा। मॉनसून की सक्रियता ने सितंबर में भी तबाही का दौर जारी रखा है। हर तरफ मानो हाहाकार मचा हुआ है। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों में भारी बारिश हो रही। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत का मानो सब कुछ मिटा देने पर आतुर है मॉनसून। तभी तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र तक, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड से लेकर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना तक हर तरफ मानो तबाही का तांडव मचा हुआ है। हर तरफ कहानी कुछ एक ही जैसी, जहां बाढ़, बारिश, विनाश का ऐसा अलार्म बजा रही कि मानो कुछ भी बचने वाला नहीं। पिछले 3-4 महीनों से ऐसा हाहाकार मचा हुआ है कि आधे हिंदुस्तान में मॉनसून ने गदर मचाया हुआ है। कहीं भी इंसान सुरक्षित नहीं,
जल प्रहार ने ऐसा कहर ढाया है कि तस्वीरें देखकर तो ऐसा ही लगता है कि मानो कुदरत का क्रोध शांत होने की जगह हर दिन के साथ बढ़ता ही जा रहा है। और इसका सबसे ज्यादा असर अगर कहीं नजर आ रहा है तो वो प्रदेश है राजस्थान, जहां पिछले 2 महीनों से सैलाब की ऐसी ही तस्वीरें आ रही हैं। ये तस्वीर राजस्थान के बूंदी शहर की है, जहां आफत का सैलाब कुछ इस तरह बह रहा है कि मानो जो तस्वीरें देखे भयभीत हो जाए। आसमान से बरस रही बारिश सड़कों पर उस प्रकोप की तरह नजर आ रही है कि मानो उसकी जद में जो आएगा वो बच नहीं पाएगा। कनक सागर झील की ओवरफ्लो होने से ये तस्वीर सामने आई है। वैसे तो ये वीडियो सिर्फ 32 सेकंड का है, लेकिन अंदाजा लगा लीजिए आफत के सैलाब का आतंक इस गांव में इस वक्त कैसा रहा होगा। राजस्थान में जगह जगह सैलाबी आफत की वजह से पुल ओवरफ्लो हो रहे हैं, जिसकी वजह से हर तरफ दुर्घटना की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये तस्वीरें राजस्थान के पाली जिले की हैं, जहां बांडी नदी के निचले रपट में भारी बारिश के बाद तेज बहाव है, जिसकी वजह से नदी नाले ओवरफ्लो हो रहे हैं। इसी बहाव में ये युवक कार समेत पुल को पार करते हुए नीचे गिर गया। वो तो गनीमत रही कि वहां से मिनी क्रेन गुजर रही थी, जिसके बाद मौके पर पहले युवक को बचाया गया और फिर कार को भी बाहर निकाल लिया गया। राजस्थान में इस वक्त कुछ ऐसे ही हालात हैं, जहां इस तरह की तस्वीरें जगह जगह नजर आ रही। राजस्थान के सिरोही शहर सहित आसपास के गांव में गुरुवार दोपहर करीब 3 बजे तेज बारिश का दौर शुरू हुआ। मौसम बदलने के साथ राहत से ज्यादा ये बारिश आफत ले आई। सड़कों पर आफत का सैलाब बहने लगा, कहीं सामान बह गया, कहीं बाइक गिरने लगी। सिरोही शहर में अचानक बरसात धीरे धीरे शुरू हुई, लेकिन 2 मिनट बाद ही अचानक से काफी तेज हो गई। शहर के सदर बाजार से होकर सरजावाब गेट तक पूरी रोड पर लबालब पानी भर गया। खोबावीर मंदिर का नाला पूरी तरह उफान पर नजर आया। करीब 1 घंटे से अधिक देर तक चली बरसात से शहर में ठंडक घुल गई। गुरुवार को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक माउंट आबू में 18 mm, आबू रोड में 19 mm, पिंडवाड़ा में 7 mm, सिरोही में 49 mm, रेवदर में 13 mm बारिश दर्ज हुई। सिरोही में अब जगह जगह नदी नाले उफान पर नजर आ रहे हैं। प्रशासन लगातार लोगों से उन नदी नालों से दूर रहने की सलाह दे रहा है, लेकिन फिर भी लोग जान जोखिम में डालकर राब्ता पर कर रहे हैं। ऐसे में किसी भी वक्त कोई भी अनहोनी हो सकती है और इसीलिए सावधानी में ही सुरक्षा है। मानसून सक्रिय होने के चलते राजस्थान में सितंबर महीने में भी भारी बारिश हो रही है। अजमेर सहित कई जिलों में शुक्रवार सुबह से ही बारिश का दौर जारी। लगातार हो रही बारिश के कारण अजमेर में नदी नाले उफान पर हैं। वहीं फॉय सागर पर चादर चलने से बांडी नदी उफान पर है। ऐसे में कई कॉलोनियां जलमग्न हो गई। भारी बारिश की वजह से ज्ञान विहार के पास क्वीन मेरी गर्ल्स स्कूल में बरसात के दौरान बच्चे फंस गए। एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर बच्चों का रेस्क्यू किया। अजमेर में भारी बारिश के चलते आना सागर में 1 फीट 6 इंच की चादर चल रही है। वहीं फॉय सागर पर 6 इंच की चादर चल रही है। ऐसे में बांडी नदी उफान पर है। फॉय सागर झील से बांडी नदी में पानी निकासी हो रही है। ऐसे में नदी के बहाव क्षेत्र में बसी कई कॉलोनियों में पानी भर गया। बारिश के कारण जिले के सबसे बड़े अस्पताल जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय के अंदर पानी भर गया, जिससे अस्पताल में आने वाले मरीजों को पानी से होकर गुजरना पड़ा।
राजस्थान में भारी बारिश के बाद पुष्कर में भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। कई इलाके जलमग्न हो गए और पुष्कर झील में लगातार पानी बह रहा है। होटल्स को खाली कर दिया गया है और सिविल डिफेंस वॉलंटियर प्रभावित इलाकों में राहत कार्यों में लगे हुए हैं। जयपुर अजमेर के लाइफलाइन कहे जाने वाले बीसलपुर बांध के 2 गेट आज सुबह 11 बजे खोल दिए गए। राजस्थान के जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने पूजा अर्चना के बाद गेट खोले। फिलहाल बांध के गेट 1-1 मीटर तक खोले गए। इनसे 13,000 क्यूसेक पानी की निकासी की जाएगी। राजस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश से भी कुछ इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही। दमोह जिले के हटा ब्लॉक के कई इलाकों में हुई बारिश से कई नदी नाले उफान पर आ गए, जिसमें वमनी जंगली नाला भी शामिल है। इसी नाले पर उफान की वजह से यहां कई घंटे जाम लगा रहा है। दोनों ओर से नाला पार करने के चक्कर में लोगों द्वारा लापरवाही देखने को मिल रही है। इसी वजह से जल्दी के चक्कर में बाइक सवार 2 लोग बाइक सहित बह गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने दोनों युवकों को आगे जाकर सुरक्षित निकाला। वहीं मडियादो वर्धा पर वमनी नरैया उफान पर आ गई, जिससे 2 घंटे तक मार्ग बंद रहा और दोनों तरफ आने जाने वालों की लंबी कतार खड़ी हो गई। वहीं गुजरात के शक्तिपीठ अंबाजी शहर में सुबह से ही तेज बारिश के चलते निचले इलाकों में पानी का भराव हुआ। अंबाजी पुलिस स्टेशन के सामने वाला राजमार्ग नदी में तब्दील हो गया। आसपास के क्षेत्र में पानी भराव होने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश से हाईवे भी गड्ढों में तब्दील हो गया। अंबाजी के मुख्य बाजार में भी 1.5 से 2 फीट पानी जमा हो गया। निकासी के अभाव में लोगों को परेशानी हुई। मैदानी इलाकों के साथ साथ पहाड़ों पर भी हाहाकार मचा हुआ। तस्वीरें उत्तराखंड से आई, जहां लगातार भारी बारिश की वजह से ऐसा गदर मचा है कि पहाड़ों से मौत बरस रही। उत्तरकाशी जनपद में आई मूसलाधार बारिश के कारण गंगोत्री हाईवे बंदरकोट के पास बड़े बोल्डर आने से हाईवे बंद हो गया, जिससे हाईवे के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई, जिससे स्थानीय लोगों के साथ ही तीर्थयात्री और स्थानीय नागरिक को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। वहीं उत्तराखंड चमोली में बारिश के कारण पहाड़ का आधा हिस्सा ढहने के बाद सेलांग के पास बद्रीनाथ हाईवे बंद कर दिया गया। मलबा हटाने का काम शुरू हो गया, जिससे दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण में भी कुछ ऐसे ही हालात हैं। यहां हुई बारिश की वजह से अभी भी जगह जगह पानी भरा हुआ। देखें कैसे विजयवाड़ा और आसपास के इलाकों में किस तरह का मंजर है। रिहायशी इलाके पूरी तरह से टापू में तब्दील हो चुके हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के चारों तरफ पानी का बसेरा। लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हैं और जब इंसान की जान पर बन जाए तो क्या मंजर होता है, उसका नजारा है ये तस्वीरें। बाढ़ से विजयवाड़ा में 2,70,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए। हजारों लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया। अधिकारी हेलीकॉप्टर और ड्रोन के जरिए भोजन और अन्य राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। बाढ़ग्रस्त इलाकों में लोगों को भोजन और पीने के पानी के पैकेट पहुंचाने के लिए नावों और वाहनों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इस बीच केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान विजयवाड़ा पहुंचे। 5 दिन से लोगों के घरों में अभी पानी है। हम जिस क्षेत्र में आए हुए हैं, बुढ़मेरू जो नहर थी उसके ब्रीच होने के कारण और ऐसी बारिश कभी 50 सालों में नहीं हुई, एक साथ भयानक बारिश होने के कारण ये स्थिति बनी है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। साथ ही नाव पर बैठकर भी उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भी मौजूद रहे।
वहीं तेलंगाना में भी अभी तक बाढ़ बारिश की वजह से कई डैम ओवरफ्लो। यहां बारिश की वजह से आफत का ऐसा सैलाब है जो कम होने का नाम नहीं ले रहा। कुछ ऐसे ही हालात छत्तीसगढ़ के भी, जहां हसदेव नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया और पानी एनीकट के ऊपर से बहने लगा और जान जोखिम में डालकर बड़ी घटना को दावत देते लोग एनीकट को पार कर रहे हैं। ऐसे में हंसदेव नदी केरा झरिया के एनीकट में बाइक से पार करते हुए लापरवाही सामने आई, क्योंकि यहां सुरक्षा और प्रशासन का इंतजाम नहीं। ऐसे में सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि आप अपनी जान के स्वयं जिम्मेदार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।